प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय मनस शिक्षा भाग 2 पर शुक्रताल रिट्रीट में दिया गया है। गुरो गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुर गणे स्वमन्त्रे श्रीनाम्नि व्रजनवयुद्वन्द्व सरणे सदा दम्भं हित्वा कुरुरतिमपूर्वं मये स्वान्तार्भचट्टुभिर्याचे द्रुतपद। मेरे पीछे सब दोहराइए, सब बोलिए। गुरो गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूरसु गणे स्वमन्त्रे श्रीनाम्नि व्रजनवयुगद्वन्द्व सरणे सदा दम्भं हित्वा कुरुरतिं पूर्वं पितरः मये। गुरो गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वमन्त्रे श्रीनाम्नि व्रजं सदा दम्भं हित्वा कुरुरतिं पूर्वम् अतितरा मये स्वान्ताभ्रान्तश्चटुभिर्याचे द्रुतपदः। तो यहाँ गुरु, हे मन, हे मेरे प्यारे मित्र मन, भैया मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम सर्वतोभावेन दंभ का परित्याग कर। सो सदा दंभम, दंभ, दंभ का अर्थ क्या है? वेरी गुड, वन अभिमान। दंभ फॉल्स अभिमान, दंभ दिखावा, ढोंग, दंभ ढोंग, अहंकार, फॉल्स ईगो, दंभ का तो परित्याग कर। मैं दंभ का परित्याग कर। और क्या कर? कुरुरति, भगवान श्री राधा कृष्ण में रति, प्रेम। तो रति का अर्थ है इंटेंस अटैचमेंट टू कृष्ण। कुरुरति मये स्वांत प्रांत, हे भ्राता, मैं तेरी चाटुगिरी करता हूँ। तो गुरु और क्या कर? गुरु गोष्ठालीसु, गोष्ठे, गुरु में तू तेरी मति रख, मन, हे मन, तू तेरी रति गुरु में रख। गुरु मीन्स दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु हमें संबंध ज्ञान देता है, संबंध कर देता है। दीक्षा हमें कृष्ण से जोड़ देता है। दीक्षा गुरु संबंध ज्ञान देता है, संबंध करवा देता है, दीक्षा से संबंध जुड़ता है। तो दीक्षा गुरु का हमारे ऊपर उपकार है। तो उसमें तू रति, उसमें तू रति रख, प्रेम। और शिक्षा गुरु हमें शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? कृष्ण शिक्षा, कि कैसे हमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण रति मिले। और गोष्ठ, और गोष्ठालय, गोष्ठ मीन्स व्रज, जहाँ गाय चारा चरती है, गोष्ठ। गोष्ठालय मीन्स गांव, व्रज का गांव। तो तू व्रज में रहती रह, गोष्ठ में, गोष्ठालय में रहती रह। सुजन है सज्जन, सज्जन का अर्थ है व्रजवासी, या तो दूसरे संप्रदाय के साधु। सज्जन, सुजन है ब्रजवासी और दूसरे संप्रदाय
निम्बार्क, विष्णु, स्वामी, रामानुज वगैरह सुजन में तू रति रख। और सुजने भू सूरगण, भू भूमि, सूर देव देवी देवता। तो ब्राह्मणों को भूदेव बोलते हैं, भूदेव। तो ब्राह्मण जो वर्णाश्रम धर्म का उपदेश देते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो उन ब्राह्मणों में तू रति रख। भू सूरगण, स्वमंत्र, अपना मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र में तू कुरुमति, मति कर, प्रीति कर, स्वमंत्र, श्री नामनी, भगवान के नामों में श्री नामनी। व्रज नव युव द्वंद शरण, व्रज नव युवन, नव यौवन संपन्न राधा कृष्ण। व्रज नव युव द्वंद मीन्स दो, राधा कृष्ण, उनके शरण में जा। ये मेरे प्यारे मन, मैं विनम्र विनंती करता हूँ कि तू उनमें रति कर। कैसे तू इन सब में रति कर, प्रेम कर। गुरु, गोष्ठ, गोष्ठालय, सुजन, भू सूरगण, अपने मंत्र, श्री नाम में, व्रज का नव यौवन, राधा कृष्ण का जोड़ा, राधा कृष्ण के द्वंद्व, इन सबके शरण में जा। कैसे शरण में जा? सदा दम्भ हित्वा, दम्भ को छोड़ के। दम्भ ही हमारी भक्ति में रुकावट कोई हो तो दम्भ, मैं कौन हूँ, मैं बड़ा, मैं छोटा, ये ऑल सीधा दम्भ। और इनका तात्पर्य लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो सदा दम्भ हित्वा, लेट्स सी दम्भ, ये भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? हाँ, दम्भ छोड़कर माया, छल, कपटता, अविद्या, कुटिलता और सठता आदि को दम्भ कहते हैं। दम्भ किसे कहते हैं? सठता। सठ किसे कहते हैं? सठता, चीटिंग प्रोपेंसिटी। माया किसे कहते हैं? माया। सिंपल परिभाषा मैंने की थी, भगवान और गुरु की। भगवान और गुरु से जो भी हमें दूर करता है वो माया। भगवान और गुरु, वेरी गुड, की और जाने में जो भी रुकावटें आती है उनको बोलते हैं माया। भक्ति रिट्रीट में आने में जो भी रुकावट आती है क्या? महामाया। कितने लोग हैं लेकिन माया। छल, चीटिंग, छल किसे कहते हैं? धोखा देना। ये किसकी परिभाषा हो रही है? दम्भ। छल, कपट, कपट का अर्थ है चीटिंग के, कपट करना। अविद्या, इग्नोरेंस। कुटिलता, कुटिल का अर्थ क्या है? टेढ़ा मेढ़ा को कुटिल कहते हैं, है ना? सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, वो कुटिलता। और सठता, सठ का मतलब है, सठ मीन्स मैं सच हूँ और मैं कहता हूँ उसे आपको करना ही होगा। हट नहीं, हट अलग चीज। इट मीन्स यस, क्या उनको बोले रिजिड, इंग्लिश शब्द है रिजिड, ठीक है। हिंदी क्या है? कठोर, मुत्सदी, अडियल, ये सठता है, अडियल। और मन अडियल है, सठ। और हम हैं सेठ, हम हैं सेठ और वो है सठ। आदि को दम्भ कहते हैं। भक्ति के अनुशीलन में इष्ट देव की प्रीति वृत्ति के अतिरिक्त मन में किसी प्रकार की दूसरी आशा या कामना का होना ही कपटता है।
अपूर्व रति, आत्मरति ही शुद्ध रति है। जीव स्वरूपतः कृष्णदास है, उसके शुद्ध स्वरूप में शुद्ध कृष्ण रति है, परंतु कृष्ण विमुख मायाबद्ध जीव की रति जड़ीय नश्वर पदार्थों में होती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, लेकिन मायाबद्ध जीव नश्वर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है, इसलिए वो अपना स्वरूप भूल जाता है। ये पहला श्लोक है। बाकी स्वमंत्र को आप गायत्री कह सकते हैं। देखो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। ओके, मैं पहले से ही पढ़ूंगा, ठीक है। सब प्रकार के अनंतों को पूर्ण रूप से दूर कर श्री कृष्ण संबंध ज्ञान को प्रदान करने वाले भागवत श्रेष्ठ को दीक्षा देना एवं श्रेष्ठ राधा कृष्ण युगल के भजन की शिक्षा देने वाले भागवत श्रेष्ठ को शिक्षा देते हैं। इन दोनों को श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप और अतिशय प्रिय पात्र जानकर प्रीति पूर्वक इनकी मनोभीष्ट सेवा करनी चाहिए। समस्त शास्त्रों में श्री गुरुदेव को सर्वदेवमय एवं नित्य भगवत प्रकाश विग्रह माना गया है। अतएव इनमें मनुष्य बुद्धि का कदापि आरोप नहीं करना चाहिए। इनमें सदैव उपास्य भाव रखना चाहिए। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हमें संबंध करवाता है भगवान कृष्ण, और दीक्षा गुरु हमें शिक्षा देता है। ज्यादातर इस्कॉन में दीक्षा शिक्षा एक होता है, दीक्षा शिक्षा गुरु एक होता है। एक बार गुरु मैंने मुझे गोपालेश्वर महाराज का दिखा था कोटेशन, जिसमें महाराज कहते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो वही हमारा शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु जैसे यहाँ पे भागवत श्रेष्ठ टॉप मोस्ट वैष्णव जैसे होना चाहिए, और इसका हमें दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु सेम ही होता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन जो हमें रेगुलर शिक्षा देते हैं भक्ति दीक्षा क्लास में, वो मॉनिटर है या काउंसलर है, ऐसा इस कोटेशन में। बिल्कुल सही। और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि दो डॉक्टर हैं यहाँ पे, दोनों डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन वो एक है। कैसे? वो मेडिकल शास्त्रों पे, मेडिकल बुक्स से दोनों डॉक्टर एक ही दवाई देंगे, एक रोग के लिए एक ही दवाई देंगे, उससे खिलाफ नहीं करेंगे। इसलिए इन पर्पस दे आर वन, दोनों डॉक्टर एक है। उसी तरह शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु भी एक है, सब गुरु एक है, क्योंकि वो भी एब्सोल्यूट एक ही चीज का उपदेश करेंगे। ओके। तो श्री वृंदावन, श्री नंदगांव, श्री बरसाना, श्री जावर, श्री गोवर्धन, श्री श्याम और श्री राधा कुंड आदि ब्रजमंडल की सभी लीलास्थल जहाँ पर श्री युगल की नित्य लीलाएं होती है, उन सबका श्री ब्रजधाम पद से बोध होता है। तो ब्रजधाम का अर्थ क्या है? ये सब गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, जावट, गोवर्धन वगैरह। रखने का गुण भाग यह है कि कोई ऐसा संदेह कर सकते हैं कि भगवत भजन में ही शास्त्रों का तात्पर्य है, अतः जहाँ कहीं भी रहकर भजन हो सकता है। फिर ब्रजवास से क्या प्रयोजन है? इसके लिए कहते हैं कि ऐसी विपरीत बुद्धि को छोड़कर ब्रज में ही विशेषण रखना चाहिए। यदि शरीर के द्वारा ब्रजवास संभव नहीं है तो मन के द्वारा भी प्रीति पूर्वक ब्रज में निवास कर भजन करना चाहिए। श्री ब्रजवासी जन, श्री युगल सेवा के लिए जो भक्तजन ब्रज में निवास करते हैं वे शुद्ध भक्त मात्र ब्रजवासी हैं, क्योंकि वे लोग भोग और मोक्ष की तो बात ही था, वैकुंठ वास के लालसा का भी परित्याग कर श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए शरीर और मन से ब्रज में वास करते हैं। ये सभी उत्तम भागवत हैं। उनकी कृपा के बिना रागानुगा भक्ति में प्रवेश संभव नहीं है। मैं सदाचारी तत्परता भगवत भक्त हूँ, उन लोगों से मैं किसी भी विषय में कम नहीं हूँ, ऐसा धर्म छोड़कर ब्रजवासी जनों के प्रति प्रीति रखनी चाहिए। तो ब्रजवासी जन कौन है? ये यहाँ बताए, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं,
कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं वो ब्रजवासी जन है। बाकी अगर वो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो वो ब्रजवासी जन हम नहीं कहेंगे। चारों वैष्णव संप्रदाय अथवा उनकी शाखाओं के आश्रित सांप्रदायिक भगवत भक्तजन जो स्वरूपतः ब्रजवास नहीं करते अर्थात शरीर से ब्रज में निवास करने पर भी ब्रजभाव से श्री राधा कृष्ण युगल के अनुरागमयी सेवा नहीं करते, यहाँ सुजन कहा गया है। उनके प्रति भी हैगा या भेद दृष्टि छोड़कर श्रद्धा रखनी चाहिए, ये मध्यम भागवत है। दैववर्णाश्रम में निष्ठा संपन्न वैष्णव धर्म के शिक्षक ब्राह्मण धर्मी हुजूर अर्थात पृथ्वी के देवता है, ये कनिष्ठ भागवत है। इनके प्रति भी प्रीति रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण सम्राट मृग प्रसंग में द्वारकावासियों को समझा रहे हैं। विक्रम प्रीता वसमपि नेहा नरहिता मामका नंतम बहुसपंतम वानः सुरुतु निकृष्ण। स्वमंत्र श्री गुरुदेव से प्राप्त मंत्र ही स्वमंत्र या अपना मंत्र है। विशेष विधिपूर्वक श्री गुरुदेव द्वारा बताई गई विधि के अनुसार नियमित रूप से स्वमंत्र का उच्चारण आदि करना चाहिए। तो मैंने जाकर स्वमंत्र में से हरिनाम खुला हरिनाम मंत्र भी और गायत्री मंत्र भी। श्री हरिनाम। श्री हरि, श्री कृष्ण, गोविंद, गोपीनाथ, राधा कांत आदि मुख्य नाम। पतित पावन परमात्मा ब्रह्म आदि गौण नाम। ऊपर वाला भी गौण नाम। लोग कहते ऊपर वाला गौण नाम। ऊपर वाला बाद में कहते परमेश्वर, परमात्मा, हे भगवान मैं भी भगवान, हम सब भगवान। गौण नाम है। पावन परमात्मा ब्रह्म आदि गौण नाम है। इनमें मुख्य नाम ही ग्रहणीय है। विशिष्ट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। इस 16 नामात्मक नाम मंत्र को कलियुग का महामंत्र कहा गया है, अतः प्रीतिपूर्वक इसका जप और कीर्तन आदि करना चाहिए। श्री ब्रजनंदा युगल द्वंद्व की शरण। अनन्य भाव से श्री राधा कृष्ण विपुल किशोर के श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने को शरण देते हैं। राधिका दासी जोड़ी होय अभिमान शीघ्र मिलाए तब गोकुल गान। श्री भक्ति राधिकार दासी यदि होय अभिमान अवन शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान। कृष्ण शीघ्र मिल जाए कृष्ण जी। राधिका सॉन्ग है, भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है। क्या सॉन्ग है? राधिकार दासी यदि होय अभिमान शीघ्र मिले तब गोकुल कान। मैं भी राधिकार दासी यदि होय अभिमान शीघ्र मिले तब गोकुल कान। दंभ छोड़कर माया, छल, कपटता, अविद्या, कुटिलता और शक्ता आदि को दंभ कहते हैं। भक्ति के अनुशीलन में इष्ट देव की प्रीति वृद्धि के अतिरिक्त मन में किसी प्रकार की दूसरी आशा या कामना का होना ही कपटता है। भक्ति साधना में धर्म, ज्ञान और योग आदि की प्रधानता होने से अविद्या का भाव रहने पर वही माया क्षमता है। एक समय का यत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का आश्रय लेने से वर्णाश्रम, जड़ लालसा और स्वरूप इन तीनों के संबंध से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दम दूर हो जाते हैं। अपूर्वती आत्मरति ही शुद्ध रति है। जीव स्वरूपतः कृष्ण दास है, उसके शुद्ध स्वरूप में शुद्ध कृष्ण रति है। परंतु कृष्ण विमुख मायावत जीवों की रति जड़ीय नश्वर पदार्थ में होती है। माया संबंध से यह परिवर्तित रति आगंतुक एवं दुखदायी होती है। शुद्ध कृष्ण भक्ति में ही आत्मरति की स्थिति है, अर्थात शुद्ध कृष्ण में ही प्रेम आत्मरति है, क्योंकि श्री कृष्ण की सभी आत्माओं के आत्मा है। वृद्धावस्था में वो शुद्ध आत्मरति जितनी ही अधिक रूप में उदित होती है, वो उतनी ही अधिक अपूर्ण रहती है। शीघ्र विधान करो, विशेष व्याकुलता के साथ आत्मरति का अवलंबन करो। यदि भाग्य में भक्ति होगी तो अपने आप ही हो जाएगी, ऐसा सोचकर निश्चित कर लेना उचित नहीं है। आत्मबल क्रमशः जितना अधिक प्रकाशित होगा, कर्म से बना हुआ भाग्य भी उतने ही अधिक परिमाण में क्षीण होता जाएगा और भगवान एवं भक्तों के
अवश्य कृपा हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस उपदेश का तात्पर्य यह है कि जब तक भगवत भक्त संग के प्रभाव से कर्म वासना क्षीण नहीं होगी, तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक दृढ़ विश्वास में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक बड़ी कथा तथा सदुपदेश श्रवण एवं ग्रहण की योग्यता भी नहीं होगी। सौभाग्यवश पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम दीक्षा गुरु की शरणागत होकर श्री युगल के वेतन करो, मंत्र लेकर दीक्षा गुरु शिक्षा गुरुओं के आत्मनिर्भर द्वारा पूजा करो। श्री गुरुदेव को मुनि समझकर केवल सम्मान देकर ही संतुष्ट न हो, अपितु अपना परम हितैषी प्राण बंधु समझकर प्रीतिपूर्वक सेवा शुश्रूषा भी करो। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम इन त्रिविध वैष्णवों का यथायोग्य सम्मान और प्रीतिपूर्वक सेवा सत्कार करना चाहिए। साथ ही श्री गुरु प्रदत्त मंत्र और हरिनाम में अनुराग भी रखना चाहिए। श्री राधा कृष्ण युगल को भी अपना प्राण स्वरूप समझकर उनके चरण कमलों में शरणागत होना चाहिए। न धर्मं श्रुतिगण निरुक्तं किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या इहं तनु सचि सूनुं नंदीश्वरपति सुतत्वे गुरुवरं मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परमजस्त्रं ननुमना न धर्म्यं व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामि तनु सचि सूनुं नंदीश्वर पतिसुतत्वे गुरुवरं मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परमजस्त्रं ननुमनः। न धर्मं श्रुतिगण निरुक्तं किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या शुचि सूनुं नंदीश्वर पतिसुतत्वे गुरुवरं मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परमजस्त्रं ननुमनः। तो हे प्यारे, मेरे प्यारे मन, श्रुतियों में कथित धर्म और अधर्म, पुण्यजनक धर्म और पाप मूलक अधर्म कुछ भी मत करो, बल्कि श्रुतियों ने चरम सिद्धांत के रूप में जिन्हें सर्वोपादेय चरम उपाय एवं सर्वोपरि परम तत्व निर्धारित किया है, उन श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी प्रचुर परिचर्या करो। श्री राधा भाव गांधी सुबली सच्चिदानंद श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री नंदन नंद से अभिन्न, तब श्री गुरुदेव को श्री मुकुंद प्रेष्ठ प्रिय जानकर उनका सदा संगीता स्मरण करो। मुकुंद प्रेष्ठम, मुकुंद को जो प्रेष्ठ प्रिय है, स्मर परम जस्त्रम ननुमनः, स्मर मुकुंद प्रेष्ठ जानकर उनका सर्वदा स्मरण करो। स्मर परम जस्त्रम ननुमनः, तो न धर्म्यम न धर्म्यम, धर्म अधर्म छोड़ के, धर्म छोड़ के अधर्म छोड़ के, श्रुतियों में कथित धर्म और अधर्म पुण्यजनक धर्म कुछ भी मत करो, बल्कि श्रुतियों ने चरम सिद्धांत के रूप में जिन्हें सर्वोपादेय चरम उपास्य एवं सर्वोपरि परम तत्व निर्धारित किया है, उन राधा कृष्ण युगल की प्रेम ही प्रचुर परिचर्या करो। तो धर्म अधर्म छोड़ के बैठोगे तो ढोंगी अधर्मी नास्तिक बन जाओगे, लेकिन अधर्म को छोड़ना क्यों है? राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करने के लिए हम छोड़ सकते हैं। अगर
प्रचुर परिचर्या हम राधा कृष्ण नहीं करते हैं, तो बेटर धर्म बजाओ, वर्णाश्रम धर्म वगैरह धर्म। तो धर्म छोड़ो, अधर्म छोड़ो और ढोंगी बनो, ये बात नहीं है। धर्म अधर्म छोड़ के रागानुग रति से, रागानुग भाव से राधा कृष्ण की सेवा पूजन अर्चन भाव में मन तो लग, बल्कि श्रुतियों एवं सिद्धांत के रूप में जिन्होंने सर्वोपरि परम तत्व निर्धारित किया, उनसे राधा कृष्ण जुगल के प्रेम में प्रचुर परिचर्या कर। तो श्री राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करो, ऐसा निरूपण किसमें किया है? सब शास्त्रों में, है ना? निरुक्ति और श्रुति स्मृति। तो जुगल किशोर के प्रेममयी प्रचुर परिचर्या कर। श्री राधा माधव कांति सुवलित सत्येंद्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सुनंद नंदन से अभिन्न तथा श्री गुरुदेव को श्री मुकुंद के प्रिय श्रेष्ठ जानकर उनका सदा सर्वदा स्मरण करो। तो धर्म अधर्म को छोड़ के क्या करना है? वेरी गुड। और बाद में चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण से अभिन्न मानो। और क्या करो? गुरु कृष्ण पृष्ठाय है, कृष्ण के पृष्ठ है, मुकुंद पृष्ठ है, इसलिए श्री गुरुदेव को ऐसा जानकर उनका सर्वदा सदा स्मरण करो। ध्यायस्तु वंस्तस्य यस्य स्त्री संध्यम। क्योंकि श्रुतियों और स्मृतियों आदि ग्रंथों में धर्म और अधर्म का निरूपण किया गया है। मनुष्य जो कुछ भी करता है वो इन दोनों की श्रेणी में आ जाता है। यदि धर्माधर्म का पूर्ण रूप से निश्चित किया जाए तो क्षत्र के लिए भी जीवित रहना संभव नहीं है। अतः यहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण में इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों का निषेध नहीं किया है। जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अज्ञ और दूसरे विज्ञ। अज्ञ पुरुष अनुशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं करते, यदि करते हैं तो वह अमंगल प्रद हो जाते हैं। ऐसे अज्ञ पुरुषों के कल्याण के लिए ही वेदों तथा तत्वगामी स्मृतियों में धर्म और अधर्म के कार्य का विभाजन किया गया है, जिससे वे सहज ही अशुभ कर्मों से दूर रहकर शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो सके। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो विज्ञ पुरुष हैं, वे स्वरूप ज्ञान से संपन्न होते हैं। ऐसे विज्ञ पुरुषों के लिए शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचन प्रयुक्त नहीं है। उनके लिए केवल आत्मरति, कृष्ण रति या शुद्ध युगल परिचर्या का विधान है। इसलिए श्री गोस्वामी चरण में उनके लिए ये व्यक्तिगत धर्मात्मों का त्याग कर केवल मात्र श्री राधा कृष्ण युगल में प्रेममय सेवा करने का उपदेश किया। साधक के जीवन में जो भी आवश्यक कार्य है वे भगवत सेवामय भावना से ही किया जाए। वर्णाश्रम निष्ठ अवस्था में वेद विधि सारे कार्य भी भगवत सेवा की भावना से ही होना चाहिए। गृहस्थ भक्त धर्में श्री ठाकुर सेवा प्रकाश धर्मोपार्जन, परिवार का पालन पोषण, विषयों की रक्षा, गृह निर्माण आदि सभी कार्यों को प्रभु का कार्य समझ करते हैं। अपने को तो केवल प्रभु का सेवक मात्र समझे, उन्हें भूल करके भोक्ता बनकर कर्म फलों को स्वयं आत्मसात नहीं करना चाहिए। श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथ में कहे गए शाकाहारी कार्यों का अनुष्ठान भी भगवत सेवा की भावना से करना चाहिए। अधिकार संपन्न पुरुषों की वर्णाश्रम निष्ठा दूर होने पर उनके लिए स्वरूपतः ब्रजवास और श्री युगल की अनंत सेवा परिचर्या समय चलती है। जिन लोगों के लिए ब्रजमंदिर में निवास करना असंभव है, वे अज्ञात रहकर भी मन से ब्रजवास करें। तो मन से ब्रजवास। हम दिल्ली भी भगवान की लीला भूमि तो रही, हस्तिनापुर, लेकिन रागानुग भक्त को ब्रज में ही स्थित होना पड़ेगा। सच्चिदानंद को श्री नंदन से अभिन्न जान, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। श्री गुरुदेव को मुकुंद पृष्ठ जानकर इसका तात्पर्य यह है, गुरुदेव भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले श्री मुकुंद के अतिशय प्रिय पात्र हैं। मेरा उद्धार करने के लिए ही
करुणामय श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय परिकर को मेरे श्री गुरुदेव के रूप में प्रेरित किया है। ऐसा समझना चाहिए श्री गुरुदेव को श्रीमती राधिका की प्रिय सखी समझना सर्वांग सुंदर है। यद्यपि शास्त्रों में आचार्य मान विचार दिया के अनुसार श्री गुरुदेव को जो भगवान का स्वरूप कहा गया है, उसका तात्पर्य श्री हरिभक्ति विलास आदि में भगवान का प्रिय अथवा भगवान के समान परम पूजनीय बताया गया है। अन्यथा गुरुदेव को ही भगवान मानकर केवल उन्हीं की पूजा करने तथा भगवान को नहीं मानने से अपराध होता है। प्रथम तो गुरु गुरुचय तथा श्री महाराज गुरुवन सिद्धि मवापनोति ये अन्यथा निष्फलन वे हरिभक्तिविलास। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले श्री गुरुदेव की पूजा करके पश्चात मेरा पूजन करने वाला था सिद्धि को प्राप्त करता है, अन्यथा मेरा पूजन निष्फल हो जाता है। इसके विपरीत जो दुर्बुद्धि परायण दाम्भिक व्यक्ति श्री गुरुदेव को छोड़कर केवल भगवान का भजन पूजन करता है, वो नराधम भगवान का को भाजन हो जाता है। जैसे जो सूर्य जल संपर्क से युक्त कमल को विकसित करता है, वही सूर्य जल संपर्क से रहित कमल को सुखा देता है। यह श्रावण में जल गुरु स्थानीय है तथा सूर्य भगवत स्थानीय है। नारायणों में विकृति याति गुरु प्रचुर कमलम जलाधेता सोचन। एंड ऑफ द purport। तो राधा कृष्ण जुगल के बिना गुरु की या देवी देवताओं का या किसी भी पूजा गुरु के बिना करना ये अपराध है, या तो मनवांछित फल हमें नहीं मिल सकता। और गुरु की अकेले की पूजा करने में भी वही गुरु और कृष्ण दोनों की उपासना होनी चाहिए, दोनों की उपासना होनी चाहिए। गुरु खाली गुरु को नहीं, जैसे कई संप्रदायों में खाली गुरु की उपासना वो गलत है, कई संप्रदायों में खाली कृष्ण की उपासना वो भी गलत है, दोनों की करनी चाहिए। भगवान का मतलब भगवान ऊपर क्रोधित हो जाते हैं कि गुरुदेव को छोड़कर नहीं पूजा की, गुरुदेव को छोड़कर केवल भगवान का भजन करता है और हमारा भगवान का खूब भजन करता है। जैसे जो उदाहरण सूर्य जल संपर्क से युक्त कमल को विकसित करता है, वही सूर्य जल संपर्क से रहित कमल को सुखा देता है। तो गुरु को छोड़कर भगवान की जो पूजा करता है, उनके ऊपर भगवान क्या करते हैं? कोप करते हैं, क्रोध। और गुरु भगवान को छोड़कर गुरु की पूजा करता है तो गुरु क्रंद दोनों चाहिए। इसी तरह राधा के बिना कृष्ण, कृष्ण के बिना राधा की उपासना भी गलत है, दोनों की उपासना होनी चाहिए। गौर राधा कृष्ण, हमारे गौड़िया वैष्णव में क्या उपासना है? महाप्रभु राधा कृष्ण, बस। मंदिर में परिषद नहीं होनी चाहिए, विश्व परिषद, विश्व हिंदू परिषद। गौर राधा कृष्ण, गुरु गौरांग की उपासना, या तो गौर राधा कृष्ण की उपासना, गुरु गौर राधा कृष्ण की उपासना। मंदिर में न होना चाहिए बाबा, न होना चाहिए बाबू, बापू, पापा, बापू, बाबा। हाँ, पूर्वजों के पिक्चर तो पितृलोक में जाओगे, पितृव्रता यान्ति, पितृन यान्ति पितृव्रता। रासाभास हो गया ना, रसाभास हो गया। मैं तो जब से आपसे मिला हूँ हर एक को, तब से चिल्लाता आया हूँ कि मुझे पूछे बिना डीटी मत लाना, और मुझे पूछे बिना उपासना किसने करनी है। मैंने किसको याद है कि मैंने कहा ये चीज़ें कि हमारी उपासना ये है, बस इतने लोगों को ही पता है, तो बाकी लोगों को मैंने कहा नहीं होगा। हाँ, हमारी उपासना है गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण, गुरु गौर राधा कृष्ण, गुरु गौरांग उपासना, गुरु गौर राधा कृष्ण, ये उपासना। पहले से वो जगन्नाथ से है ना, वो उड़ीसा के हैं, तो नेचुरली जगन्नाथ रखेंगे नहीं, वो भाव तो जो भी हो जाए
लेकिन राधा रानी कहाँ है? राधा रानी कहाँ है? और हम रूपानुगा, वो रूपमंजरी ललिता नुगा है, और ललिता राधा रानी नुगा है। राधा रानी कृष्ण की सेवन करती है। ये चेन है। और मैंने 1000 बार कहा, नहीं कहा, किसने सुना है? मैं जो मैंने कहा है किसने मेरे मुंह से सुना? फिर भी बाबा, बापू, बापा राधा रानी कहाँ है? लड्डू गोपाल, जगन्नाथ बलदेव, लक्ष्मी नरसिम्हा, प्रहलाद नरसिम्हा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, राधा रानी कहाँ है? हाँ, राधा रानी कहाँ है? हाँ, मन अड़ियल हो गया। हाँ, अब पोजीशन क्या है? सॉल्यूशन, जब कोई मर गया उनको गुरु के पास जाओ बाद में, ये मर गया, अभी उनका सॉल्यूशन क्या है? ये गुरुदेव इनको जिंदा कर। आफ्टर द फैक्ट आपने ऑलरेडी जगन्नाथ या नरसिंह भगवान का मैं बड़ा भक्त हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक बात करनी पड़ेगी ना मुझे, कि मेरी मनमानी कर। मेरे कुटुंब में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की उपासना का प्रभाव ज्यादा है, तो राम मंदिर भी है, तो मैं क्या आपको सीताराम लक्ष्मण हनुमान का भक्त बनाऊं? सांप्रदायिक जो सिद्धांत हैं उनको पकड़ के रखना पड़ेगा। हम सबको चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सांप्रदायिक उपासना हमें पकड़ के रखनी पड़ेगी। सांप्रदायिक तो वो है गौर राधा कृष्ण। राधा कृष्ण गौर क्यों? तो गौर क्यों? गौर राधा का डंडा लाओ। मैंने 1000 बार ये भी बात कही है कि गौरांग महाप्रभु क्यों नहीं? अगर वो गौर राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण तो हम करते हैं, गौरांग की जरूरत क्या है? डंडा ले दो। आप सबको मैं 1000 बार कह चुका हूँ, और आप लोग इतने बुद्धू हो कि आपके मगज में ये जाता ही नहीं। ये तो सबने कह दिया, डंडा आपके लिए लंबा डंडा चाहिए। ठीक है, अपनी आचुरी प्रभु जी मेरे सिखाए, और ये सवाल नहीं। एने निताई बीने भाई समझ में ही नहीं आएगा कि राधा कृष्ण कौन है, उनकी भक्ति क्या है, हमारा भाव क्या है। हमें चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हमें ये सिखाने के लिए हुआ। क्या सिखाने के लिए हुआ? कि राधा कृष्ण की मधुर मंजरी गोपी भाव से हम कैसे भक्ति करें। अपनी आचार्य प्रभु जीवे सिखाए। इन्हें निताई गौर निताई बीने राधा कृष्ण समझ में नहीं आएगा राधा कृष्ण कौन। अदर संप्रदाय कहीं चैतन्य महाप्रभु से पहले ओनली कृष्ण, रणछोड़, द्वारकाधीश या शेष साई, रंग जी, या रंग जी किसके साथ है? भूमि के साथ और लक्ष्मी के साथ। वहाँ है भाव की पराकाष्ठा कहाँ है? तो चैतन्य महाप्रभु के पहले देखोगे अकेले कृष्ण ड्राई। आपको पत्नी के बिना मैं जल में पूर दूं आजीवन तो ड्राई हो जाओगे ना पत्नी के बिना के ड्राई। वासुदेव ड्राई हो जाएंगे, वासुदेव जीरो हो जाएंगे। ये श्यामा ने कितना जादू दंड उनके सर पर। तो चैतन्य महाप्रभु के बिना राधा कृष्ण क्या है, उनकी भक्ति क्या है, कैसे भक्ति करेंगे, वो समझ में आ ही नहीं सकता। इसीलिए गौरांग महाप्रभु की उपासना, गुरु की उपासना क्यों? उनके बिना भी हमें राधा कृष्ण की भक्ति प्रेम अगड़म बगड़म हो जाएगी। इसलिए गुरु की उपासना, इसलिए गुरु से दीक्षा, इसलिए कृष्णा भी डंडा लेते हैं। आगे कहा गया ना कि कृष्ण की गुरु को छोड़ के कृष्ण की जो उपासना करेंगे तो कृष्णा क्या करेंगे? क्या करेंगे? डंडा। ऐसा क्यों? गुरु को छोड़ के कृष्ण की उपासना करते हैं। क्या तकलीफ है कृष्ण को? क्योंकि गुरु, दैट इज राइट, लेकिन गुरु हमें श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए
क्या उपास्य है, क्या साध्य है, क्या साधन है, कौन बताएगा? और अगड़म बगड़म गुरु आपको ऐसा साधन, कई कुछ साधन बताएंगे और कई कुछ उपास्य बताएंगे कि इनकी उपासना करो, इनकी उपासना करो, हाईजैक कर जाएंगे आपको, हाईजैक कर जाएंगे। इसलिए मुकुंद प्रेष्ठ शब्द उपयोग किया, मुकुंद प्रेष्ठ, कृष्ण प्रेष्ठ। गुरु को छोड़ के कृष्ण की हम सेवा करेंगे तो कृष्ण क्या करेंगे? तो इसीलिए गुरु गौर राधा कृष्ण उपासना। समझ में आया? अंदर बैठा के नहीं, घुसा के नहीं? मैंने आपको कई बार नहीं कहा? हाँ, किसको पता है कि मैंने आपको कई बार कहा, फिर भी यहाँ और यहाँ नहीं घुसता नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो यदि चेरावासम ब्रजभुवि सरंगम प्रतिजनम जो सगणम तस्याग्रजमपि सुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरणम तदा त्वं सुमनः ब्रजभुवि सरागं प्रतिजनं युवद्वन्द्वं तच्चेत स्वरूपं श्रीरूपं स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरणम तदा त्वं सुमनः। हे मेरे प्यारे मन, मेरी बात सुनो। देखो भैया, यदि तुम्हारी रागात्मिका भक्ति के साथ व्रजवासी की लालसा है तथा श्री राधा कृष्ण रूप नव युगल किशोर की सेवा परिचर्या प्राप्ति की अभिलाषा है, तो तुम जन्म जन्म में श्री स्वरूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी आदि चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र का नित्य स्पष्ट रूप से स्मरण करो और उन्हें प्रीतिपूर्वक प्रणाम करो। तो हे मेरे प्यारे मन, मेरी बात सुनो। देखो भैया, यदि तुम्हें रागानुगा भक्ति, ब्रजवासियों जैसी रागात्मिक भक्ति, आपको रागानुग भक्ति करनी है, तो राधा कृष्ण की रागानुग भक्ति करनी हो तो क्या करना होगा? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उन चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र परिकरों का हमें स्मरण करो, प्रीतिपूर्वक स्मरण करो। तो अभी हमारी उपासना में एक और ऐड हो गया, गुरु गोस्वामी गौरांग राधा कृष्ण। क्या उपासना हमें करनी है? गुरु गोस्वामी गण। ये मेरे प्यारे मन, अगर व्रज में राधा कृष्ण की व्रज जनों के मुताबिक रागात्मिक भक्ति करनी है तो सबसे पहले रूप सनातन स्वरूप रामानंद राय जैसे चैतन्य महाप्रभु के परिकरों के कृपा पात्र हो, उनकी कृपा लो। तो समझ में आ गया श्लोक? क्या समझ में आया? क्यों ऐड करना है? तो हम जाते हैं कईयों के घर, गुरु परंपरा नहीं होती, इसलिए आपको परंपरा दीक्षा के समय हम 3031 रुपया मुफ्त का नहीं लेते हैं। और गुरु और प्रभुपाद ने हमें ये दिया, इसलिए प्रभुपाद तो सठ गोस्वामी से पहले प्रभुपाद ऐड करना पड़ेगा और प्रभुपाद के बाद गुरु को ऐड करना पड़ेगा, तभी सॉलिड रागानुग भक्ति। और उनके साथ भक्तों को भी ऐड करना पड़ेगा, भक्तों को भी ऐड करना पड़ेगा, तो तभी ये सॉलिड काम होगा। और ये
लक्ष्य से हमें, अगर लक्ष्य हमें प्राप्त ये जीवन में ना भी हो, फिर भी उन सबकी कृपा पात्र हम हो जाएंगे तो हमारा कालांतरे कल्याण हो ही जाएगा। श्योरिटी, गारंटी, एज श्योर एज डेथ, हमारा काम हो जाएगा। कुछ कचास रह भी गई तो जीव गोस्वामी ने इजारा लिया, पत्थर पे लकीर। जीव गोस्वामी कहते हैं अगर कुछ भी उणप रह गई तो व्रज में जाओ और हाथ हवा में उठाओ और कैसे हरे कृष्णा ले आना। हरे कृष्णा कैसे? कैसे हरे कृष्णा बोलना है? कैसे हरे कृष्णा बोलना है? पागलों की तरह चिल्लाना है तो आपका काम हो गया, हो गया। जीव गोस्वामी ने क्या गारंटी दी? अगर हमारी कुछ कमी रह जाए तो क्या करना है? एक तो व्रज में जाना है, दूसरा हाथ हवा में ऊपर नहीं हवा में डालना है, और तीसरा भांति क्या बोलना है? हरे कृष्ण महामंत्र। ये जीव गोस्वामी की गारंटी। इसलिए हमें गुरु गोस्वामी, गुरु प्रभुपाद गोस्वामी, गौरांग, राधा कृष्ण की उपासना करनी। हमारी उपासना क्या है? ये हमारी बस ब्लाइंडर। क्या ब्लाइंडर? दिस इज ओके। ओके, पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि शेष किसी भी संप्रदाय के वैष्णव से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करने से रागात्मिका भक्ति के साथ ब्रजवास की वृद्धि प्राप्त हो सकती है या नहीं? ब्रजवास की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? इसका समाधान भक्ति के साथ ब्रजवासी की प्राप्ति हो सकती है। ब्रजवास की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? इसका समाधान इस श्लोक में क्या है? श्री राधा कृष्ण युगल की रागात्मिका भक्ति, ब्रज प्रेम का दान करने वाले और उसके नितांत निगुण रहस्यों एवं उसकी प्राप्ति के साधनों की प्रकाशक महावदायन श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग प्रियजन श्री स्वरूप रूप तथा सनातन आदि गोस्वामी जन ने महादुर्लभ ब्रज प्रेम के मूल भंडारी एवं संरक्षक। उन्होंने अपने शिष्य परंपरा एवं स्वरचित प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से ब्रज में स्मृति, ब्रजवास की पद्धति तथा श्री निगूढ़ साधनों का अपूर्व दान विश्ववासियों को दिया है। अतः उनके श्री चरण कमलों का आश्रय किए बिना, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किए बिना उक्त रागात्मिका भक्ति के सहित ब्रजवास एवं श्री युगल किशोर की अनुरागमय सेवा परिचर्या की प्राप्ति कदापि संभव नहीं। कदापि संभव नहीं। इसीलिए रूप सनातन स्वरूप श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ के बिना हमें रागानुग भक्ति व्रज में राधा कृष्ण की हमें नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर मिलती तो उनके पहले सबने दी होती और ली होती। शास्त्रों में जो गुण रहस्य है कोई आचार्यों ने प्रकट नहीं की। इसलिए हमें उनको थैंकलेस नहीं बनना कि ठीक है आप सत गोस्वामी क्या जरूरत है, गौरांग महाप्रभु क्या जरूरत, डायरेक्ट राधा रानी की क्या जरूरत, कृष्णा गुरु क्या जरूरत। मायावादी लोग बोलते हैं कि सीढ़ी चढ़ गए, ऊपर पहुंच गए, ऊपर बैठ गए, बाद में सीढ़ी की क्या जरूरत है, किक द सीढ़ी। ऐसा नहीं। थैंकलेस पर्सन। इन सब के माध्यम से गुरु प्रभुपाद, सदगोस्वामी, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु से हमें व्रज में राधा कृष्ण की रागानुग भक्ति। इसलिए जो इनको छोड़ के भटकता है, लटकता है, छटकता है, वो क्या है? फिर से पक्का करो ये प्रोस्टिट्यूशन है। प्रभुपाद जी ने हमें दिया, सारे विश्व को किसी और ने तो नहीं दिया। प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर
वो भी सीमित भारत, प्रभुपाद जी ने सारे जगत में, सदगोस्वामियों ने, सबने, तो इसीलिए हमें सबको साथ लेके चलना है, गुरुद्रोही नहीं बनना है। गुरुद्रोही, कई लोग इस्कॉन में गुरुद्रोही है ना, बोलते हैं कि हमने गुरु नहीं छोड़ा। क्या क्या बोलते हैं? तो गुरु ने आपको छोड़ा, उसकी क्या बात, उसकी तो बात करो। आपने चाहे ना छोड़ा हो, तो गुरु ने आपको छोड़ा, इसकी हमने गुरु नहीं छोड़ा। गुरु अवज्ञा करोगे, गुरु ने छोड़ दिया। तो हमें इसमें दृढ़ रहना। ओके, रागात्मिका भक्ति, सरागम, ये शब्द ऊपर आया। सरागम, राग के साथ, रागानुग भक्ति के साथ का तात्पर्य रागात्मिका भक्ति से है। साधारणतः भक्ति के साधन और सिद्धि की 3 अवस्थाएं, साधन, भाव और प्रेम भक्ति। साधन, भाव और प्रेम भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति है। मैंने कल कहा था साधन भक्ति के पर, साधन भक्ति डिवाइडेड इनटू 2, वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति। साधन भक्ति डिवाइडेड इनटू, नॉट डिवाइडेड, उनके 2 प्रकार के साधन भक्ति, वैधि भक्ति साधन भक्ति, रागानुग साधन भक्ति, और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के परिपाक होने पर भाव भक्ति, और भाव भक्ति ही परिपक्व अवस्था में प्रेम भक्ति कहलाती है। प्रेम भक्ति, तो भाव भक्ति, वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति, ये भक्ति परिपक्व होने पर भाव भक्ति ही हमें प्रेम भक्ति में ले जाती है। साधना भक्ति के परिपाक होने पर भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था में प्रेम भक्ति कहलाती है। फिर भी भक्ति तत्व के मर्मज्ञ श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े ही सूक्ष्म विवेचन के आधार पर प्रेमोदय के धारण क्रम का उल्लेख इस प्रकार किया है। आदो श्रद्धा, सबसे पहले साधु संघ में शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा, श्री गुरुदेव और शास्त्र के वचनों में दृढ़ विश्वास, उनको क्या कहते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? अर्थात कृष्ण के शब्दों में दृढ़ विश्वास। उसके बाद भजन, साधु संग, भजन क्रिया। भक्ति के साधन में 2 प्रकार से प्रवृत्ति होती है, भक्ति के प्रति लोभ से अथवा शास्त्रों के अनुशासन आत्मक वचनों से प्रेरित होकर। रागानुग भक्ति, रागवर्त्म चंद्रिका में हमने पढ़ो। के साधन में 2 प्रकार से प्रवृत्ति होती है, भक्ति के प्रति लोभ से अथवा शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचन से प्रेरित है। जिस भक्ति के साधन में राग या लोभ द्वारा प्रवृत्ति न होकर शास्त्र के अनुशासनात्मक वचनों द्वारा प्रवृत्ति होती है, इसे वैधि भक्ति कहते हैं। शास्त्रों को प्रबल मर्यादा युक्त इस वैधि भक्ति को कोई पंडित श्री प्रहलादाचार्य संप्रदाय मर्यादा मार्ग भी कहते हैं। अब रागानुग भक्ति के विषय में श्री गोस्वामी कहते हैं, वही जो हमें रागवर्त्म चंद्रिका में पढ़ लो, क्योंकि मैंने कहा ना वो जो रागवर्त्म चंद्रिका जहाँ रुकती है वहाँ मनस शिक्षा शुरू होती है, और मनस शिक्षा जहाँ रुकती है वहाँ वेरी गुड, क्या रूप गोस्वामी का निकुंज रहस्य शुरू होता है, वो निकुंज रहस्य। और निकुंज रहस्य जहाँ से रुकता है वहाँ विलाप कुसुम अंजलि शुरू होती है। विलाप कुसुम अंजलि, कुसुम अंजलि, विलाप के कुसुम। मर्यादा करते हैं सीमा, सीमा हर एक की सीमा में रहकर, मर्यादा में रहकर भक्ति करना, शास्त्रों के शासन के मुताबिक भक्ति करना। मर्यादा, शास्त्रों की मर्यादा। यहाँ क्या शब्द आपने उपयोग किया? क्या था वो? कौन सी भक्ति? मर्यादा। मर्यादा शब्द, शास्त्रों की मर्यादा में रह के भक्ति करना।
अर्थात शास्त्रों के डर से भक्ति, वो वैदिक भक्ति है या मर्यादा भक्ति है। ओके, आगे पढ़ो। आदि पशु पक्षियों में भी सुस्पष्ट रूप से विराजमान भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। उस रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन या अनुसरण करती है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति को अच्छी तरह समझने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति का कुछ परिचय दिया जा रहा है। इष्ट वस्तु कृष्ण के प्रति स्वाभाविक परमावेश मूलक प्रेममयी कृष्णा को राग कहते हैं। ऐसी रागमयी प्रबल राग से युक्त माल्य रूपन आदि परिचय या रूपा भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। यह रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है, एक काम रूपा और दूसरी संबंध रूपा। रागात्मिका भक्ति के अधिकारी कौन है, इस विषय में रूप गोस्वामी का सिद्धांत है। केवल रागात्मिका भक्ति में ही निष्ठा रखने वाले भावों के अनुरूप तत्जातीय भाव की प्राप्ति के लिए लाभायक व्यक्ति ही रागानुगा भक्ति मार्ग के अधिकारी। श्रीमद् भागवत और रसिक भक्तों पर रचित तदर्थ प्रतिपादक लीला ग्रंथ में श्री नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों के भाव और रूप गुण आदि जो श्री कृष्ण के लिए सर्वप्रिय प्रीतिकर एवं परमार्शक है, उनसे संबंधित मधुर लीला कथाओं को सुनकर बुद्धि का उस विषय में शास्त्र युक्ति की तनिक भी अपेक्षा न रखकर उन भावों को प्राप्त करने के लिए भक्ति में स्वतः प्रवृत्त होने में लोभ उत्पत्ति का लक्षण है। वैदिक भक्ति के अधिकारी में साधन करते करते जब तक भगवत प्रति आवेदन नहीं होती तब तक वो शास्त्र तथा अनुकूल तर्क की अपेक्षा करते हैं, परंतु रति उदित हो जाने के बाद वो उनकी अपेक्षा नहीं रखता। किंतु रागानुगा भक्ति का अधिकारी ब्रजभाव के प्रति लोभ उत्पन्न होते ही भक्ति में प्रवृत्त होने के कारण से कभी भी शास्त्रीय युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। यही रागानुगा भक्ति का महान उत्कर्ष है। किंतु जिस विषय में लोभ होता है उसकी प्राप्ति के लिए शास्त्रादि का अनुसंधान तथा शास्त्रोक्त साधन का अनुसंधान करना आवश्यक कर्तव्य है। अब रागानुगा भजन की परिपाटी के विषय में श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत किया है। अपने प्रियतम नवकिशोर श्री नंदनंदन का और उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रिय भक्तजन अथच अपना सजातीय भाव वाले व्यक्ति का स्मरण करते हुए सामर्थ्य रहने पर शरीर द्वारा से प्रतिधाम में मुख्य वास करना चाहिए, अन्यथा असमर्थ होने पर मन ही मन सदा ब्रज में वास करना चाहिए। यही रागानुगा भक्ति साधक की परिपाटी है। रागानुगा भक्ति के लोभी व्यक्ति को साधक रूप में यथा व्यवस्थित देह से अपना सजातीय भाव वाले ब्रज गढ़पड़ी गणों के भाव के अनुसार अतः कृष्ण प्रिया श्री राधिका, श्री चंद्रावली, ललिता, विशाखा और रूप मंजरी आदि के एवं श्री रूप सनातन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुसरण करते हुए अनुग्रह नहीं श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। दास्य भाव के साधक को दास्य भाव के परिकर रक्त पत्रकारी के, सख्य भाव के साधक को श्री दाम सुब्बरादि के और वात्सल्य भाव के साधक को नंद यशोदा भाव अनुसार सेवा करनी चाहिए। सिद्ध देश से श्री राधा, ललिता, विशाखा रूप प्रति मंजरी के अनुगत्य में मानसिक सेवा तथा साधक रूप में श्री रूप सनातन आदि के अनुगत्य में दैहिक आदि सेवा करनी चाहिए। वैदिक भक्ति में श्रवण कीर्तन आदि श्री गुरुपदा श्री आदि भी जिन भक्तों का पहले वर्णन किया जा चुका है, इस रागानुगा भक्ति में भी इन अंगों की उपयोगिता और अपेक्षा है। किंतु बुद्धिमान साधक को अपने भाव के अनुकूल अंगों का भी आचरण करना चाहिए। सभी अंगों का अथवा विरुद्ध होना नहीं। अहम ग्रह उपासना, मुद्रा, न्यास, रखना, श्रीरंगणी भजन आदि विरुद्ध अंगों का आचरण प्रतिभावान वाले साधक के लिए विधेय नहीं है। साधन दशा को पार करने पर भाव दूसरा होती है। भाव का ही दूसरा नाम रति है। रति के संबंध में श्री रूप गोस्वामी जो लीला में कहते हैं, यही समर्था रति क्रमशः बढ़ते बढ़ते महाभाव दशा के रूप में परिणत हो जाती है। इसलिए विमुक्त एवं प्रधान भक्तजन भी इसी रति का अन्वेषण करते हैं। यही रति वृद्धि प्राप्त होकर उत्तरोत्तर वशिष्ठ वसुधा अवस्था के भेद से क्रमशः प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, लाभ तथा और भावना धारण करती है। ठीक वैसे ही जैसे गन्ने के बीज से गन्ना और इससे रस, गुड़, खाट, शर्करा, सीता और सितू पैदा होते हैं।
जिस प्रकार रस से लेकर सतोपड़ा तक सब वस्तुएं करने की प्रेरणा प्रकृति है, उसी प्रकार स्नेह से लेकर भाव तक सभी प्रेम की विलास है। इसलिए शास्त्र विज्ञान एक क्षण के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये बात भी उल्लेख योग्य है कि जिस साधक भक्ति में जिस प्रकार का प्रेम उदित होता है, उसके प्रति श्री कृष्ण की भी वैसी ही वृत्ति होती है। निष्पक्ष और पूर्ण रूप से विचार करने पर यह कहना होगा कि ब्रज का श्रृंगार रस संबंधी प्रेम अन्याय संप्रदाय में नहीं है, यदि है भी तो स्वल्प मात्रा में नहीं है। इसलिए श्रीदास गोस्वामी ने ब्रजभाव को प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र श्री स्वरूप, श्री रूप, श्री सनातन आदि गोस्वामियों को शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण करने का उपदेश दिया है। जन्म जन्म में तो दास गोस्वामी का अर्थ क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज भाव को प्राप्त करने के इच्छुक साधकों के लिए किसका उपदेश देते हैं? चैतन्य महाप्रभु को उपापात्र रूप सनातन स्वरूप गोस्वामी को शिक्षा गुरु के रूप में वर्णन करने का उपदेश देते हैं। उनकी शिक्षा, रूप गोस्वामी की शिक्षा, रूपानुग बनने की शिक्षा देते हैं दास गोस्वामी। रूपानुग जन्म जन्म में प्रेम लक्षण रागाष्टमी का भक्ति अनेक जन्म में सिद्ध होती है। भगवान या भगवान भक्तों की कृपा होने पर शीघ्र ही सिद्ध होती है। तो रागानुग भक्ति अनेक जन्म में हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, यस। रागानुग भक्त ब्रज में रह के कर सकते हैं या ब्रज के बाहर मन से सेवा कर सकते हैं? ब्रज से बाहर जो ब्रज के बाहर है वो मन से ब्रज में रहे। यस, दोनों चीजों में ब्रज में रह के सहज है, हाँ, सरल है। ब्रज से बाहर कठिन है। यस, और ब्रज के बाहर जो रहेगा साधक, उनको रागानुग भक्त तो मिले वाले इसके साथ इन गोस्वामी गुरु ललिता गौरांग महाप्रभु नित्यानंद ललिता विशाखा इनकी कृपा मन से निवास करने की बात करते हैं। अगर हम ऐसे रोज ऐसा विचार भी करें या फिर ध्यान भी करें कि अभी हम इसमें करते रहते हैं, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने गए, चलाया आरती किया गीत हो, तो वो भी मन से निवास होगा। यस, या हमारे जो घर में जो राधा कृष्ण है ऐसे ही सोचे कि वृंदावन। यस, दोनों सही है। अर्थात आप जब मेडिटेशन में नाम जप करते हरे कृष्ण, so automatically you will be in Raj. You will see that workshop अगर समय मिला तो वर्कशॉप करेंगे कि हाउ टू enter into Raganuga Bhakti practice. How to enter into the practice of Raganuga Bhakti. We will do workshop if you have time. हाँ? इसमें रहते हैं लेकिन फिर भी भक्ति नहीं कर पाते, रहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं। ब्रजवासी की परिभाषा मैंने की थी। जो राधा कृष्ण सब छोड़ छाड़ के राधा कृष्ण की भक्ति में ब्रज में जो लगा है वो ब्रजवासी है। ब्रज का वास मतलब राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होना। हाँ, कहीं भी। यस, जो ब्रज में रह रहे हैं राधा रानी को भी सेवा कर कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ उनका सखा भाव हो या उनका सख्य भाव हो, शांत भाव हो, और कोई आगे बढ़े के। हाँ, हरिदास को वो भी रागानुग भक्त है। हरिदास ठाकुर नहीं, हरिदास ठाकुर इज ब्रह्मा प्रीवियस बर्थ, राइट। तो ब्रह्मा ब्रज में भी आए और ब्रह्मा बाहर होते हुए भी ब्रज की उपासना चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं यहाँ। तीन संप्रदाय है, उस तीनों संप्रदाय में राधा रानी की विशेष करके पुष्टि बात का विभाग सामने विशेष करके गोवर्धन में मैक्सिमम पॉइंट होगी। तो
बाल गोपाल की पूजा, तो उस संप्रदाय के भक्तों ने तो मुझे आगे कैसी भावना हुई। वही तो कहा आगे, आगे सुजन, सुजन कहा ना, सुजने गुरु गोष्ठाले सुजन सुरगण, तो सुगण मीन्स अदर संप्रदाय के वैष्णव। रागानुग नहीं है उसका मतलब है ना कि कोई कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण भक्त है, तो उनकी और भी हमारा मन है, मन उनकी भी तो भक्ति